जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेडी भर्ती 2024 के बारे में। तो भाई काफ़ी ज़्यादा बच्चे ने ये कमेंट भी कर रहे थे और पर्सनली हमें जो इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम है उसके ऊपर पूछ रहे थे कि भाई रैंक जो IQ ना ये हमारे जैसे समथिंग कुछ मान लेते हैं कि 20 बढ़ा रहा है, और वहीं बात करें कि रैंक मित्र ये भाई 27 नंबर तक बढ़ा रहा है और इनकी भी नॉर्मलाइजेशन अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है। तो भाई तीनों की नॉर्मलाइजेशन कुछ अलग है, तो हमें किसकी माननी है, तो हमें किसकी माननी है और कितनी माननी है, भाई आपको मैं रैंक IQ का भी डाटा दिखाने वाला हूं, रैंक मित्रा का भी, और गूगल फॉर्म के आधार पर जो MD क्लासेस वाले हैं और RWA वाले हैं, यानी कि 4 डाटा आपके साथ में शेयर करूंगा। तो चारों के अंदर दोस्तों आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी कट्टो भी क्या रहेगी और टोटल जो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक आपकी नॉर्मलाइजेशन कितनी जा सकती है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और दोस्तों MD क्लासेस वालों ने टॉप की 5 हार्ड शिफ्टें बताई है और टॉप की 5 इजी शिफ्टें बताई है। बात करेंगे कि रैंक IQ की टॉप की 5 इजी शिफ्टें कौन सी है, जो रैंक IQ है इनकी टॉप 5 इजी कौन सी है, रैंक मित्रा की टॉप की 5 हार्ड कौन सी है, टॉप की जो इजी हार्ड RWA की कौन सी है, इनकी सभी को हम कंपैरिजन करेंगे और देखना दोस्तों डाटा कुछ अलग ही निकलेगा। इन दोनों ने यानी कि जो टीचर हैं MD क्लासेस वालों ने और RWA वालों ने, इन्होंने गूगल फॉर्म के आधार पर अपना डाटा निकाला है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों का डाटा अलग है। हालांकि गूगल फॉर्म के अंदर तो चलो मानते हैं कि डाटा एक जैसा आना चाहिए था, लेकिन दोनों का डाटा मैच नहीं कर रहा है। रैंक IQ और रैंक मित्रा का डाटा मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो इनके ऊपर दोस्तों अच्छे तरीके से बात करेंगे कि किसकी नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम कितनी बढ़ रही है, पूरी जानकारी लेंगे भाई। तो वीडियो को आप एंड तक स्पीड में करके वॉच कर सकते हो। आप दोस्तों वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि जो चीजें हम आपको पहले वीडियो के अंदर क्लियर कर देते हैं, बाद में बच्चे उस चीज को लेकर कमेंट करते हैं कि भाई आपने ये तो बताया नहीं, तो भाई वो चीजें हम आपको बता देते हैं ऑलरेडी। तो भाई स्किप मत करना कहीं भी, वीडियो को आप एंड तक वॉच कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता ना, फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। प्लस भाई आपको मैं 28 राज्य प्लस में 8 UT की कट्टो भी बता दूंगा एंड में, वीडियो के एंड में लगभग 30 सेकंड के अंदर आपको ये कट्टो बता दूंगा, क्योंकि भाई ये जो कट ऑफ है इसको डायरेक्ट आपके सामने एकदम से शो करूंगा और आप उसका जो आपका जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा कट ऑफ को लेकर, मेल फीमेल इन सभी का, और ऑल कैटेगरी वाइज में जैसे जनरल OBC SC ST EWS इन सभी का डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि इस वीडियो के अंदर आपका हार्ड शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ इन तीनों चीज को लेकर आपका डाउट क्लियर होने वाला है। प्लस भाई काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि, तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लस भाई अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई जो आपका इजी शिफ्ट है ना, इसको लेकर डाउट क्लियर करते हैं। भाई जो RWA इन्होंने गूगल फॉर्म के आधार पर आपका डाटा लिया है। भाई आपको एक चीज क्लियर करूँ, गूगल फॉर्म के आधार पर हम 100% ये नहीं कह सकते कि डाटा बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई गूगल फॉर्म के अंदर बच्चे अपनी तरफ से कुछ भी डाल सकते हैं। तो भाई इसके अंदर आप इसका टॉप की इजी शिफ्ट यही है आपकी ये वाली। तो इसके अंदर इन्होंने क्या बता रखा है, इजी शिफ्ट है ये आपकी, इन्होंने 30 तारीख का ही बताया है, 30 मार्च का ही इन्होंने बताया है। तो भाई इसके अंदर इन्होंने एवरेज कितना लिया है ये देखिए, इन्होंने एवरेज लिया है 107.22 और नॉर्मलाइजेशन इन्होंने लिया 6.93, ये इनकी नॉर्मलाइजेशन है और 1951 इसके अंदर बच्चे हैं। तो भाई ये देख लीजिए 6.93 है और 107.22 है। अभी जो MD क्लासेस है इनकी देखते हैं, उनका कितना था, एवरेज 107.22 था और नॉर्मलाइजेशन उनकी कितनी थी, 6.93 थी। सॉरी भाई ये इनकी हार्ड शिफ्ट का निकल गया डाटा, ये रहा इजी शिफ्ट का। तो इजी शिफ्ट का उनका कितना था, 107.22 था, ये एवरेज था, ये इनका एवरेज था और उनकी नॉर्मलाइजेशन कितनी थी, 6.93 थी। अब भाई 30 मार्च का भी इन्होंने माना है, चलो ये तो मानते हैं कि लगभग ये सभी का डाटा बिल्कुल इक्वल आ रहा है, सभी का यही आ रहा है कि 30 मार्च की जो शिफ्ट थी वो बिल्कुल आसान थी। तो एवरेज देखिए भाई कितना फर्क है, 115, यानी कि 8 मार्क्स का फर्क है भाई, 8 मार्क्स का एवरेज का। एवरेज भाई 8 मार्क्स कम नहीं होता है, 8 मार्क्स एवरेज के अंदर फर्क आना भाई बहुत बड़ी बात है। नॉर्मलाइजेशन देखते हैं भाई, इनकी नॉर्मलाइजेशन है 6.93 है और इनकी कितनी है, 0 से लेकर 2 मार्क्स तक, यानी कि कितनी कम नॉर्मलाइजेशन है भाई। और वहीं पे बात करें हम, जो रैंक मित्र है इनका डाटा क्या कहता है, इनका डाटा क्या कहता है, जो एवरेज देखिए इनका कितना निकलता है, 116.7 निकल रहा है
और इनकी नॉर्मलाइजेशन इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन काफी ज्यादा बच्चे ऐसे भी थे जो बता रहे थे कि भाई लगभग हमारे 12 तक नंबर बढ़ रहे हैं, कुछ 8 तक बता रहे थे, कुछ 7 तक बता रहे थे। लेकिन जो हम कह सकते हैं कि आरडब्ल्यू की नॉर्मलाइजेशन चलो इनकी सही हो सकती है, लेकिन एवरेज फिर उनका मैच नहीं कर रहा है। नॉर्मलाइजेशन से हो रही है, लेकिन आरडब्ल्यू का जो एवरेज है ना वो मैच नहीं कर रहा है। आरडब्ल्यू का जो एवरेज कितना था, एवरेज उनका था 107.22 था, नॉर्मलाइजेशन कितनी थी 6.93 थी। लेकिन इसके अंदर एवरेज देखिए कितना निकल रहा है, इनका एवरेज निकल रहा है 116.79, यानी कि लगभग कह सकते हो कि 9 मार्क्स का भाई एवरेज के अंदर अंतर आ रहा है। तो भाई ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। अभी तो दोस्तों आपका मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं, लेकिन जो आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन है ये रियल की क्या हो सकती है, क्योंकि भाई आपको मैं तीनों का डाटा अभी कंपैरिजन करके पूरा एंड तक बता दूंगा। तो तीनों का जो डाटा नहीं अलग अलग है, आपको किसका मानना है और कितना मानना है। जो आपका एवरेज है ये भी आपको कितना मानना है, एवरेज ये भी कितना मानना है, और हार्ड शिफ्ट आपको सबसे ज्यादा कौन सी मानी है। अभी दोस्तों आपको बताऊंगा, हार्ड शिफ्ट का भी डाटा अलग है। रैंक आईक्यू कुछ बता रहा है, रैंक मित्रा कुछ बता रहा है, आरडब्ल्यू कुछ बता रहा है, और एमडी क्लासेस वाले ये कुछ बता रहे हैं हार्ड शिफ्ट और जो आसान शिफ्ट का डाटा है। अभी चलते हैं भाई, जो सेकंड है आपका ये वाली शिफ्ट है, ये वाली शिफ्ट है। इसके अंदर देखिए कितना बता रहे हैं, 107 बता रहे हैं सेकंड की टॉप हार्ड शिफ्ट का। ये सेकंड की टॉप जो इजी शिफ्ट है इसका क्या बता रहे हैं 112। इसके अंदर भी फर्क है भाई, वो बता रहे हैं 107, ये बता रहे हैं 112। उनकी नॉर्मलाइजेशन कितनी है टॉप सेकंड की, इनकी नॉर्मलाइजेशन है भाई 7, और इनकी कितनी आपकी, इनके भाई 4 से 9। अभी चलते हैं हम हार्ड शिफ्ट के ऊपर। अब भाई हार्ड शिफ्ट का डाटा देख लीजिए आप, जो हार्ड शिफ्ट है इसका डाटा देख लीजिए। जो हार्ड शिफ्ट है सबसे टॉप की हार्ड शिफ्ट ना ये है आपकी 20 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड इन्होंने बताई है आरडब्ल्यूए ने, और उसका एवरेज इन्होंने लिया है 89.5 लिया है, और नॉर्मलाइजेशन इन्होंने बढ़ाई है 24.6 मार्क्स इन्होंने नॉर्मलाइजेशन बढ़ाई है। अब एमडी क्लासेस की टॉप की हार्ड शिफ्ट देख लेते हैं। तो इनकी टॉप की हार्ड शिफ्ट भाई यही आ रही है आपकी 20 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट इन्होंने बताई है कि फर्स्ट शिफ्ट सबसे हार्ड है। अब इनका एवरेज देख लीजिए, उनका एवरेज था आपका 89.56 के लगभग है, इतना ही है आपका, और उनकी नॉर्मलाइजेशन थी 24, और इनकी नॉर्मलाइजेशन है भाई 25 से 30 मार्क्स। अब भाई ये डाटा इनका सेम है, लेकिन जो सेकंड ये वाली शिफ्ट है ना ये लगभग उनकी मैच नहीं, ना ही इनकी मैच है। अब भाई इनका देख लीजिए, रैंक मित्रा का डाटा देख लीजिए, ये क्या बता रहे हैं भाई। ये अगर हम देखते हैं कि 20 फरवरी की फर्स्ट हार्ड शिफ्ट इन्होंने वो बताई थी, इनका एवरेज निकल रहा है भाई 90, और उनका निकल रहा था 89, और एमडी वालों का निकल रहा था 90, यानी कि लगभग ये भी आपका सेम है। लेकिन भाई जो टॉप की हार्ड शिफ्ट है ना इन्होंने ये वाली मानी है जिसका भी एवरेज निकल रहा है 90। अब भाई घूम फिरकर मामला ये बनता है कि रैंक मित्रा ने यूआरएल के ऊपर डाटा लिया है, जो कि सभी बच्चे भाई मैक्सिमम 90%, 99% बच्चे कह सकता हूं कि बच्चे सभी है ना रैंक मित्रा के डाटा से एग्री है, क्योंकि इन्होंने यूआरएल से डाटा लिया है। तो इन्होंने तो बता दिया भाई टॉप की सबसे हार्ड शिफ्ट है ना 27 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है, लेकिन इनकी हार्ड शिफ्ट देख लीजिए, आपको जैसे दिखाता हूं मैं, जो आरडब्ल्यूए है, इन्होंने 27 फरवरी की शिफ्ट को कहां पे रखा है, इन्होंने रखा है यहाँ पर, ये देख लीजिए, जैसे आपको दिखाता हूं, ये वाला यहाँ पे इन्होंने इस शिफ्ट को रखा है। अब इसका एवरेज देख लीजिए 105 ये बता रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन भाई 8.96 बता रहे हैं, जबकि भाई रैंक मित्रा के अनुसार चलते हैं तो उनकी नॉर्मलाइजेशन जाने वाली है भाई 25 प्लस तक। और भाई आपको बता दूं, ये रैंक आईक्यू का डाटा है, रैंक आईक्यू 25 प्लस तक बढ़ा रहा है, लेकिन रैंक मित्रा का देखें ना तो रैंक मित्रा अगर 27 फरवरी वाले बच्चे चेक करें तो उनका बता रहा भाई 30 प्लस नॉर्मलाइजेशन। तो भाई कहां पे 30, कहां पे 25 और कहां पे 8 मार्क्स। तो भाई ये डाटा इनका मैच नहीं, तो इसी कारण से भाई बच्चे है ना लोग इनकी बात से एग्री नहीं है। और इनके लाइव के अंदर भी आप देख सकते हो कि 29,000 बच्चे जुड़े हैं, पिछली भर्ती के अंदर भाई लाखों बच्चे जुड़े थे, रिकॉर्ड सा इनका बन गया था। तो इसके अंदर आप देख लीजिए 27 फरवरी की शिफ्ट को इन्होंने कहां पर रखा है, जैसे काउंट करते हैं इसको देख लेते हैं। उन्होंने तो आपका फर्स्ट पे रखा है, टॉप पे रखा है, लेकिन इन्होंने देख लीजिए कहां पे रखा है, टॉप की 12वें नंबर पर शिफ्ट को रखा है, यानी कि इसको एक तरीके से कह सकते हो इजी शिफ्ट के अंदर इन्होंने काउंट किया है। तो भाई अभी देख लेते हैं जो ये वाले हैं एमडी क्लासेस वाले, अब इनको देख लीजिए भाई, इन्होंने जो फर्स्ट हार्ड शिफ्ट रखा है यहाँ पे रखा है इन्होंने 27 फरवरी की टॉप की 4th नंबर पर इन्होंने रखा है। आरडब्ल्यू ने कहां पे रखा था, इसको आरडब्ल्यू ने रखा था 12 नंबर पर, और आरडब्ल्यू का एवरेज कितना था आपका 115 था। देख लेते हैं दोबारा से हम, आरडब्ल्यू का एवरेज कितना था इनका
ये रही 27 फरवरी की 105 था। 105 इनका एवरेज था। ये देख लीजिए टॉप की हार्ड शिफ्ट है। अब इनका एवरेज देख लीजिए कितना, ये बता रहे हैं 97, उनका था 105। भाई कितना कितना अंतर आ रहा है, 8-8 मार्क्स का अंतर आ रहा है लगभग शिफ्ट के अंदर। और नॉर्मलाइजेशन इनकी देख लीजिए कितनी है, 17 से 22, यानी कि ये नॉर्मलाइजेशन इससे तो ज्यादा ही मिलेगी। भाई आपको एक चीज क्लियर करूं, नॉर्मलाइजेशन लगभग कह सकता हूँ कि मैक्सिमम बच्चों को नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगी 27 फरवरी वालों को। जो टॉप की 5 हार्ड शिफ्ट है उनको मैं बात कर रहा हूँ। और बात कर लेते हैं भाई रैंक मित्रा कितना बता रहा है। इनका रैंक मित्रा बता रहा है भाई 90 तक रैंक मित्रा ले रहा है। लेकिन जो एमडी क्लासेस वाले हैं ये कौन सा ले रहे हैं, आपका टॉप की जो हार्ड शिफ्ट है इसका ले रहे हैं 97, यानी कि 97 इनका, 105 आरडब्ल्यू का और 90 भाई रैंक मित्रा और रैंक आईक्यू का, रैंक मित्रा रैंक आईक्यू का है। तो भाई देख लीजिए तीनों के अंदर अंतर कितना है। अभी बच्चे कहते हैं कि जो आरडब्ल्यू है इन्होंने जो कट्टो बताई ना बिल्कुल सही जाएगी, तो भाई इससे आप थोड़ा थोड़ा कम भी मान सकते हो, क्योंकि इन्होंने बताया है आपका विद नॉर्मलाइजेशन के साथ, विद नॉर्मलाइजेशन के साथ बताया है। अब भाई नॉर्मलाइजेशन इनकी गलत हो रही है, फिर भी इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के साथ ये क्यों बताया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इसके अंदर भी इन्होंने प्लस माइनस 4 भी किए हैं। अब जैसे इन्होंने बता दिया 134 और मैक्सिमम इन्होंने नॉर्मलाइजेशन कितनी बढ़ाई है 24, यानी कि अगर निकालते हैं 34 में से 24 निकाल देते हैं तो ये आपका आता है यानी कि 110। यानी कि भाई हरियाणा राजस्थान यूपी बिहार से 110 नंबर वाले बिल्कुल सेफ हैं। भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। आप लगभग आपको मैंने भाई पहले ही बता रखा है कट ऑफ के ऊपर कि स्टेट वाइज आपकी क्या कट ऑफ जा सकती है विदाउट नॉर्मलाइजेशन के। भाई नॉर्मलाइजेशन का कुछ आइडिया ही नहीं है कि किसको कितनी मिलेगी। आपको एक तरीके से बता दिया गया है कि इस शिफ्ट को इतनी मिल सकती है, 100% नहीं है कि इतनी ही मिलेगी। जैसे आपको बताऊं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे भाई किसी 27 फरवरी वाला बच्चा है और वहीं पे 20 फरवरी को एग्जाम वाला बच्चा है और दोनों ही हरियाणा या राजस्थान यूपी बिहार से हैं, तो भाई दोनों को नॉर्मलाइजेशन इक्वल तो नहीं मिलेगी ना। तो भाई नॉर्मलाइजेशन ये किस तरीके से जोड़कर बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जोड़कर आपका 134 होना चाहिए, तो ये भाई बिल्कुल गलत है। विदाउट नॉर्मलाइजेशन के इनको स्कोर बताना चाहिए था कि खुद भाई आपका रा स्कोर इतना है ना, रा स्कोर, तो आप भाई इतने पे सिलेक्शन ले सकते हो, फिजिकल के लिए सेफ हो या फिर फाइनल सिलेक्शन तक के लिए सेफ हो। तो भाई यही कारण है कि 2000 जो दिल्ली पुलिस की कट ऑफ थी, ये वाली वीडियो इसके अंदर देख लीजिए, ये वाली वीडियो थी इनकी दिल्ली पुलिस की थी, आप देख सकते हो। इसके अंदर भाई इन्होंने कितना बताया था, 70 यानी कि 70 प्लस माइनस 2 यानी कि 68 से लेकर 72 तक इन्होंने बताया था। और इसके अंदर ये भी चीज देख रही है, ये भी इन्होंने लिखा था कि यह कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पर है। भाई फिर कितनी गई थी मेल की, देख लीजिए जनरल की कितनी गई थी, जनरल की ये 65 गई थी, फाइनल की थी। तो भाई इसी कारण से ना डिप्पी ये है आपकी फाइनल की, ये है आपकी मेल यूआर की फाइनल, ये रही आपकी 68.4 गई थी। तो भाई इसी कारण से इनकी कट ऑफ फेल हुई थी। फिर बाद में इन्होंने वीडियो भी डाली थी कि कट ऑफ क्यों फेल। फिर उन्होंने इस वीडियो के अंदर क्या बताया कि भाई गूगल फॉर्म का डाटा बच्चों ने गलत भरा था, काफी बच्चों ने मस्ती कर ली थी। तो इसी कारण से भाई इन्होंने बाद में मतलब भी बच्चों के ऊपर ही बात डाल दी कि तुमने गूगल फॉर्म भरा था, तुम्हारी कट ऑफ, तुम्हारा जो गलती तुम्हारी थी सबकी। तो भाई ऑल ओवर अगर आपको मैं बताऊं कि नॉर्मलाइजेशन किसकी मानी है, तो नॉर्मलाइजेशन भाई इसके अनुसार आप मान के चलिए। जैसे आपको मैं टॉप की जो 3 की हार्ड शिफ्ट है ना, इनकी नॉर्मलाइजेशन बता देता हूं। इनकी भाई जाने वाली है आपकी 25 प्लस नॉर्मलाइजेशन। टॉप की आगे की 3 है भाई, इनकी जाने वाली है आपकी 22 प्लस तक। टॉप की आगे की जो 4 है इनकी नॉर्मलाइजेशन जाने वाली है भाई आपकी 18 से लगभग मान सकते हो 19 से 20 प्लस तक इनकी नॉर्मलाइजेशन जाने वाली है। आगे की जो टॉप की 5 है ना भाई, इनकी नॉर्मलाइजेशन आगे की जो टॉप की 5 है, ये वाली है टॉप की 5 है, इनकी नॉर्मलाइजेशन जाने वाली है भाई आप लगभग 15 प्लस तक इनकी नॉर्मलाइजेशन जाने वाली है। फिर 16 से लेकर 20 तक भाई अपनी शिफ्टें इसके अंदर देख लेना कौन सी इसके अंदर आ रही है। 16 से लेकर 20 प्लस तक इनकी जाने वाली लगभग भाई 12 से 13 प्लस तक। फिर आगे की जो टॉप की जो है 21 से लेकर 25 तक है, इनकी लगभग यही है भाई आपकी 7 से 8 है, फिर 5 से 6 आ जाएगी, आप देख लेना। फिर भाई जो बिल्कुल एंड में है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगी। भाई इसके अंदर मैं बता दूं लगभग 80% बच्चों को नॉर्मलाइजेशन के अंदर बेनिफिट नहीं होगा, 20% बच्चों को नॉर्मलाइजेशन के अंदर बेनिफिट हो सकता है। वो बच्चे ऐसे होते हैं भाई जिनका स्कोर अच्छा होता है और जो
नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसके अंदर वो फिट बैठते हैं, तो उनकी नॉर्मलाइजेशन भाई कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 25 तक भी नॉर्मलाइजेशन मिल सकती है। तो भाई ये मैं इसी कान से मैं कह रहा हूं कि अगर आपका स्कोर अच्छा है, रा स्कोर अगर अच्छा है ना, तो आपको फिजिकल की तैयारी जरूर करनी चाहिए। प्लस भाई अब बच्चे कहते हैं कि आप हमें हमारे रा स्कोर के ऊपर कट्टो बता दीजिए, ऑल स्टेट 28 स्टेट प्लस में 8 यूटी, कैटेगरी वाइज मेल प्लस में फीमेल। तो भाई आपको मैंने एक वीडियो का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जैसे उस वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे तो फर्स्ट के अंदर ही आपको जो कट ऑफ है ना वो बताई जाएगी, आप थोड़ा सा स्किप कर लेना। बाद में आपको 28 स्टेट और स्टेट पहले आपको बताए जाएंगे जोन वाइज की, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, इस तरीके से स्टेट बताए जाएंगे। फिर आगे आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, तो उस कट ऑफ को देख लेना भाई। इस वीडियो के अंदर आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा, तो ये वीडियो बन जाएगी 20 मिनट प्लस से, तो भाई ये वीडियो कोई नहीं देखेगा। अभी किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।